मैं सबनाज और मेरे साथ खबर आसनसोल देख रहे हैं आप, स्पॉन्सर्ड बाय डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग फर्नीचर वर्ल्ड हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया है कंप्लीट फैमिली स्टोर सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में। मोबाइल हॉस्पिटल आसनसोल की पॉपुलर स्मार्टफोन स्टोर। शॉपिंग अगर अपडेट फैशन से करनी हो तो फिर उसकी बात ही कुछ और है। आसनसोल कार बाजार है आपका वन स्टॉप स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर अपना फैशन के बेस्ट क्वालिटी कपड़ों के संग। आइए सीधे रुख करेंगे खबरों की तरफ। आसनसोल नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने को लेकर सुगबुगाहट शुरू कर दी है। बैठक के बाद आज मेयर विधान उपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, डिप्टी मेयर अभिजीत घटक और एमआईसी समेत नगर निगम अधिकारियों की एक टीम निरीक्षण पर निकली और गिरजा मोड़ व आसपास के इलाकों का निरीक्षण किया, जहां लोगो ग्राउंड स्कूल के समीप अवैध तरीके से बने दुकानों को हटाने के निर्देश दिए गए। इस दौरान मेयर ने आसनसोल के सौंदर्यीकरण की बात करते हुए कहा कि आसनसोल को सुंदर बनाना है, इसलिए अतिक्रमण हटाना होगा, अवैध तरीके से बने दुकानों को खाली करना होगा। लेकिन चूंकि ये सभी आसनसोल के वासी हैं और ये इनके रोजगार से जुड़ी समस्या है, इसलिए इस पर भी ध्यान दिया जाएगा और एक हॉकर्स मार्केट बनाई जाएगी जहां इन्हें इनके रोजगार के लिए जगह दी जाएगी। वहीं आरोप ये भी है कि कुछ दुकानदार गलत तरीके से कई दुकानों को कब्जा करके इसे किराए पर लगाए रखे हैं, जिसे देखते हुए उन सभी को शुक्रवार तक दुकान खाली करने या यूं कहें कि जगह खाली करने के निर्देश दिए गए हैं और ये भी कहा गया है कि एक दुकानदार को सिर्फ एक ही दुकान मिलेंगे। वहीं नगर निगम की इस कार्रवाई से दुकानदार व इलाके में हड़कंप का माहौल है। नगर निगम की इस कार्रवाई को लेकर दुकानदारों का क्या कहना है, जानेंगे इस रिपोर्ट में। आसनसोल के बासिंदे हैं यहाँ पे। अभी यहाँ के मिनिस्टर लोग आए, यहाँ पे बड़े मिनिस्टर लोग आए और बोले कि यहाँ पे जो है यहाँ से हटाओ, यहाँ साफ करो। अच्छी बात है, कोई नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम हाटन रोड मोड़ है। हाटन रोड मोड़ एक मुड़े से अगर 1 मिनट में पार्क, आधा घंटा में पार्क करा कर देखिए तो हम जीत जाएंगे। हम ये क्या है? ये उन्नति है, ये क्या बोले प्रोग्रेस है? कुछ प्रोग्रेस नहीं है। हाटन रोड मोड़ पहले साफ करो और जितना हाटन रोड मोड़ मेन मोड़ जो बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पे 3 SD हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल है हाटन रोड मोड़ के अंदर में। कोई एम्बुलेंस पार कर सकता है? कुछ भी हादसा हो जाएगा क्या पार कर सकता है? कभी पार नहीं कर सकता। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं है। हम देना चाहते हैं, अच्छा बात है, खुशी की बात है कि हाँ हम लोग को बना कर दीजिए, लेकिन यहाँ पे क्यों आए हैं? यहाँ पे अभी कोई जरूरत नहीं था। यहाँ पे मेन जरूरत था हाटन रोड मोड़। हम लोग हाटन रोड में अपना स्कूल में बच्चा पढ़ता है, प्रतिदिन लेट। मैडम से बात सुनो, प्रिंसिपल से बात सुनो, हर दिन जाने धूप का लहर का टाइम में हाटन रोड स्टेशन तरफ जाओ वही हालत है, और आमदनी मोड़ जाओ वही हालत है। क्या है ये उन्नति है? कुछ उन्नति नहीं है। उन्नति करना है तो हाटन रोड मोड़ को पहले क्लियर करो, हाटन रोड मोड़ को क्लियर करो, हाटन रोड मोड़ को क्लियर करो। सबसे बड़ा क्या नाम हुआ आपका? खुर्शीद नाम हुआ, मोहम्मद खुर्शीद। हमको तो झूठ बना दिए कि हमको दुकान 3 गो लिए हैं, दूसरा का है, हम चलाते हैं, झूठों का हल्ला कर दिए 5 गो है, 5 गो। कितना दुकान है? मेरा तो एक ही दुकान है और जो मैं जीरोस का दुकान है। संतोष कुमार। देखिए आसनसोल का प्रशासन की तरफ से हम लोग यहाँ आया, बोल के बढ़िया से किए कि ये दुकान सब डेवलपमेंट करेंगे। कितना बार हम आए, कितना बार फ़ोटो लेके गए, हम लोग सब नाम फ़ोटो सब लेके किया। आज 17 साल हो गया इस मार्केट का, लेकिन कोई डेवलपमेंट बोल के कुछ नहीं है। आज बाप दादा भी मेरा होकर में था और हाटन रोड में भी वही हाल है, और ये यहाँ भी हम लोग 17 साल रनिंग चल रहा है। अब ये मार्केट अगर हम लोग भीतर का दुकान है, अगर हम लोग बाहर में चौकी लगा के बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है ना, हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग एक छोटा सा मार्केट चाहते हैं डेवलपमेंट के लिए कि आदमी सुकून से अपना बिजनेस करे, जैसे पानी अंदर सब लाइट सब चीज़ चाहिए। हर एक तो हॉकर मार्केट में बाथरूम और पीने का पानी ये बहुत ज़रूरी है। और ऐसा मौका में अभी कभी आप लोग आइए रिपोर्टिंग करने के लिए पूजा के टाइम में, देखिए क्या हाटन रोड से भीड़ है, और इस मार्केट में देखिए एक तो आदमी नहीं चलता है। हम लोग तो खाली दाल रोटी चला रहे हैं। हम लोग शांति से यहाँ जो है तो क्या है हॉर्केस मार्केट में यहाँ क्या सुविधा नहीं है आप लोगों को? यहाँ सुविधा नहीं है। पहला तो ये मार्केट कस्टमर का बहुत कमी है, क्या उधर से तो मार्केट में आता नहीं है। हाटन आज पूजा के टाइम में आके एक बार रिपोर्टिंग करके देखिए, यूट्यूब में मेरा छोड़ा हुआ देखिएगा, कभी आसनसोल में यूट्यूबर में छोड़ा हुआ इस मार्केट के बारे में। एक ईद का टाइम है, एक पूजा का टाइम है। पूरा ईद का टाइम में देखिए बाजार हाटन रोड से लेकर पूरा एकदम गैदरिंग रहता है, लेकिन इस मार्केट में कोई डेवलपमेंट नहीं है।
यहाँ से आदमी सिर्फ फूल लेने थोड़ी आएगा, फूल लेने के लिए थोड़ी आएगा, क्योंकि यहाँ से सब चीज़ रहेगा तभी ना आएगा आदमी। अब थोड़ा सा हम लोग को डेवलपमेंट चाहिए, इस मार्केट को कम से कम बड़ा या कोई फैशनेबल मार्केट बना दिए। इतना बड़ा जगह दरकार नहीं है, यहाँ से लेकर हमको तो 500 मीटर तक मार्केट में 6 दुकान है, 10 तो फूल दुकान है। आदमी मार्केट किसके लिए नाम जानता, फूल के लिए। यह फूल मार्केट है होकस मार्केट में, और किसी के लिए नहीं जाना जाता। और हम लोग ओनर है यहाँ का, हम लोग कुछ फैसिलिटी बोल के कुछ नहीं है। आपका नाम? संजय बर्नवाल, दीपक नर्सरी, 455 नंबर स्टॉल। एक दुकान है, वही हम चला रहे हैं, भाड़ा पे मिला है तो चला रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी गरीब आदमी हैं, हम लोग को भी तो कमाना खाना। कॉरपोरेशन की तरफ से मिलेगा तो हम पूरा कॉरपोरेट करेंगे कि जो भी भाड़ा है हम उसको दे के हम दुकान चलाएं, क्योंकि अपना व्यवसाय चलाना तो ज़रूरी है ना सर। हम लोग भी विशाल कुमार वर्मा। उसके लिए पुलिस प्रशासन বলার একটাই, আসানসোলকে সুন্দর করতে হবে। যারা হকার যারা বসে আছে তারাও আসানসোলের মানুষ, এবং এখানে সবাই আমরা আসানসোলকে ভালোবাসি, আসানসোলকে সুন্দর দেখতে চাই। তাই আজকে আমরা এটা গত দু মাস থেকে আমাদের চলছে, বিভিন্ন জায়গায় হাঁটিও দেওয়া হয়েছে, এবং এটা আমরা যেহেতু পুজো পরব বিভিন্ন টাইম ছিল, সেগুলোর জন্য আমরা ওয়েট করে তারপর আজকে আমরা বেরিয়েছি। আজকে পুরোটাই দেখলাম আমরা, যেখানে ইলিগাল আছে সেগুলো সবকে ভেঙে দিতে হবে, দোকানদারদের নিজেদের করতে হবে, নাহলে কিন্তু কর্পোরেশন, পুলিশ প্রশাসন সবাই মিলে কিন্তু এটা করবে। বিভিন্ন দোকান দেখা যাচ্ছে কি দখল করে ভাড়া চালাচ্ছে, না, ওগুলো কপিগুলো আমরা নেব। যা একজন একটাই পাবে, মানে আমি 5টা নিয়ে থাকবো এটা চলবে না। আরও গরিব ছেলে আছে তারা নেবে। দাদা এটা কোন জায়গা থেকে কতদূর পর্যন্ত? কালকে শুক্রবার দিন আমাদের একটাই করা হয়েছে, শুক্রবার মানে এইখান থেকে শুরু করবে, এখান থেকে শুরু করে একদম যতটা পারবে ভগৎ সিং মোড়, তারপর আবার শনিবার আছে, তারপর আবার রবিবার আছে। বলে যিনি ভাড়া উঠালেন ওর উপরে কর্পোরেশন থেকে আইন ব্যবস্থা হবে? কি যিনি ভাড়া উঠাচ্ছিলেন এত বছর থেকে, তা তো এইটাকে আইন ব্যবস্থা আইনত ব্যবস্থা সেটা তো দেখা যাবে। প্রথমত হচ্ছে ঘরটাকে নিয়ে নেওয়া হবে। না, ফুটপাত দখল উচ্ছেদ করে আপনারা কি করতে চাইছেন, মানুষকে কি বলবেন, কি বার্তা? আসানসোলকে সুন্দর করতে হবে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মানে আসানসোলকে রাখতে হবে। যে দোকান আছে কিন্তু দোকানের সামনে হয়তো তিরপল খাটিয়ে করে দিয়েছে বা টিনা বসিয়ে দিয়েছে, যেগুলো চলবে না, যেগুলো খারাপ ব্লক, এগুলো চলবে না। যেখানে এখানে আপনাদের চ্যানেলের মাধ্যমে যারাই দোকান করছে তাদের ভয়ের কোনো ব্যাপার নাই। আমরাও আসানসোলের, আপনারাও আসানসোলের, আমিও ভালোবাসি আসানসোলকে, আপনিও ভালোবাসেন আসানসোলকে। গরিব মানুষদের যাতে পেটে লাত না পড়ে সেটা নিশ্চয়ই কর্পোরেশন সাথে থাকবে, কিন্তু ইললিগাল যেগুলো আছে ইললিগালগুলো কিছু করা যাবে না, সব পুরো আসানসোলেই করা হবে। कल राज्य मंत्री व पूर्व सांसद बाबुल सुप्रियो आसनसोल पहुंचे और कुमारपुर ब्रिज निर्माण को लेकर उन्होंने डीआरएम से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि इस पुल के निर्माण में तकरीबन 1 साल का समय लगेगा। वहीं बाबुल सुप्रियो के इस कार्य को लेकर पूर्व मेयर व बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी ने अपना बयान दिया है। केस के सिलसिले में आसनसोल कोर्ट पहुंचे जितेंद्र तिवारी ने कहा कि रेल और सेल के जरिए बनाए जा रहे पुल के मामले में दखल अंदाजी न कर अगर बाबुल सुप्रियो अपने गोद लिए गाँव सीधाबाड़ी कि समस्याओं को उठाते और उन पर बात करते तो गांव और गांव वालों दोनों का भला होता। এটা হ্যাঁ, আমি যখন এখানে এমপি ছিলাম সেই সময় কাজ শুরু, আমি মনে করি যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তখন আমার আসানসোলের প্রতি শুধু আসানসোলের প্রতি দায়বদ্ধতা ছিল। এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখন আমাকে পশ্চিমবঙ্গে ওনার মন্ত্রিসভায় স্থান দিয়েছেন, দায়িত্ব দিয়েছেন, তখন সমস্ত জায়গার সাথে সাথে আসানসোলের প্রতি আমার যে সবসময় বলেছি, আমার কাছে একটা এক্সট্রা ভালোবাসা, এক্সট্রা প্রায়োরিটি, এক্সট্রা একটা মনের সঙ্গে সংযোগ, সেটা যেহেতু খুব স্ট্রং, সেহেতু এখানে যে কাজগুলো শুরু হয়েছিল সেগুলো আমাদের সকলের সহায়তায়, সমস্ত স্টেক হোল্ডারদের সহায়তায়, রাজ্য সরকারের সহায়তায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেগুলো মানুষের কাছে নিয়ে যেতে যাতে পারি সেটা দেখাটাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও এটাই চান, তখন ওনার সহযোগিতা ছাড়া পিডাব্লিউডির এখানে
জায়গা, রাজ্য সরকারের জমি এবং এখানে ইউটিলিটি শিফটিং নিজে আমার মনে আছে তখন বিরোধী দলের হয়েও আমি অরূপ দার সঙ্গে কথা বলেছিলাম, মাননীয় মন্ত্রী ছিলেন তখন পিডব্লিউডির অরূপ বিশ্বাস, ওদের সাথে কথা বলে ইউটিলিটি শিফটিং থেকে আরম্ভ করে সমস্ত ব্যাপার। তো তখন আমি এটা নিয়ে ঝালমুড়ি কাণ্ড টাণ্ড অনেক কিছু হয়েছিল, কিন্তু দিদি আমাকে তখন যদি সহযোগিতা না করতেন তাহলে সত্যি এগুলো যতই রাজনৈতিক ব্যাপার থাকুক এগুলো কিন্তু আমি করতে পারতাম না। তো আজকে সেই দায়বদ্ধতা থেকে এবং ওনার নির্দেশ যেটা যে মানুষের জন্য কাজ যত তাড়াতাড়ি করা যায় সেই দায়বদ্ধতা থেকে আসানসোলের প্রতি ভালোবাসা থেকেই আমার এখানে আসা। এবং প্রাথমিকভাবে এটা তো প্রত্যেকটি স্টেজের সঙ্গে আমি জড়িত, সবটাই মানে প্রায় মনের মধ্যে সবই রয়েছে, কত অ্যামাউন্ট কী না। তো 2024-এর মার্চ মাসে এটা শেষ হওয়ার এই মুহূর্তে একটা মানে রূপরেখা তৈরি হয়েছে। আমি বলেছি তাড়াতাড়ি এই পাশের যে অ্যাপ্রোচ রোডটা, ওই পাশের অ্যাপ্রোচ রোডটা আমি ওপেন করে গেছিলাম, আমার মনে আছে। তো বৃষ্টির আগে ব্রিজ অ্যান্ড রুফ, একসময় যখন হেভি ইন্ডাস্ট্রিজ মিনিস্টার ছিলাম ব্রিজ অ্যান্ড রুফ আমার দপ্তরেই পড়তো। তো ওদেরকে আমি অনুরোধ করেছি যে এই পাশের যে অ্যাপ্রোচ রোডটা সেটা বর্ষা প্রকৃতভাবে বর্ষা নামার আগে যেন করে দেওয়া হয়। তো ওরা অলরেডি নিচের একটা কাজ করেছে, তো আমাকে বলছেন যে খুব শিগগিরই হয়ে যাবে, কাজ শুরু হয়ে গেছে। তো এইটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এই রাস্তাটা এই অ্যাপ্রোচ রোডটা হয়ে যাওয়া। বড়াকরের কাছে একটা ছোট্ট একটা পুকুর রাস্তার মধ্যে আসছে, সেটা কীভাবে সেই প্রবলেমটা সলভ করা যায় সেটাও আমি ল্যান্ড ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে কথা বলবো। আর আমাদের কুচুবাবু তো এখানকার অবভিয়াসলি অভিজিৎ তো এখানে অফিসেও খুবই অ্যাক্টিভ ছেলে, কাজী আমরা সবাই মিলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটা। আর এটাতে একটা প্রবলেম রয়েছে, রেল আর সেল যেহেতু 50-50 দিচ্ছে, রেল মানে সেই ফান্ড আসার পুরো ব্যাপারটা আসছে, কিন্তু করোনার সময় যে একটা স্লোডাউন হয়েছিল তাতে অবভিয়াসলি খরচা অনেকটা বেড়েছে, হয়েছে। তো আমি কোনো রাজনৈতিক কমেন্ট করব না, কারণ এটা মানুষের পরিষেবা যত তাড়াতাড়ি শেষ করা যায় সেটাই মুখ্য উদ্দেশ্য, সেটা মাথায় নিয়ে আজকে আমার এই সফর। হ্যাঁ, ওইটা নিয়ে আলোচনা হলো, কোথায় কি কোন জায়গায়, যেমন আমি বললাম যে একটা জায়গায় এই যে অ্যাপ্রোচ রোডটা বড়াকরের কাছে একটা জায়গায় গিয়ে পুকুর একটা মাঝখানে চলে আসছে, তো সেই পুকুরের জায়গাটা আমি বলবো যে সারা আসানসোল পরিদর্শন করুন, ওতে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু উনি যখন সাংসদ ছিলেন তখন সিধাবাড়ি বলে একটা গ্রাম উনি অ্যাডপ্ট করেছিলেন, দত্তক নিয়েছিলেন। সে গ্রামটার অবস্থা কী আছে সেটা একবার গিয়ে যদি দেখতেন তো ভালো হতো। এই ওভারব্রিজ তো হবেই, এটা তো ইসকো করছে আর রেল করছে। ইসকো রেল যেটা করছে সেটাতে এসে ফালতু নাম্বার বাড়ানো দরকার নেই। সাংসদ হিসাবে যে গ্রামের দায়িত্ব নিয়েছিলেন সিধাবাড়ি, সে গ্রামের অবস্থা কী আছে, সে গ্রামের মানুষের জীবন বিপন্ন, সেখানে গিয়ে একবার ঘুরে আসুন, তাহলে তো বলবো। আজকে প্রোডাকশন ডেট আছে, আজকে সিজিএম সাহেবের কাছে ডেট আছে, তো আমরা ল অ্যাবাইডিং সিটিজেন, যেহেতু কোর্টে ডেট আছে না, সব ঠিক আছে। কিন্তু নবান্নে ওরা গিয়েছিলেন, তো বিহারের উত্তরপ্রদেশের লোককে তো ওনারা গুটকাখোর বলেন, তো ওরা গুটকা খেয়ে গেছিলো কিনা সেটা জানি না, সেটা প্রকাশ্যে বলা উচিত যে যারা বিহার ইউপির যারা লোকেরা, বেঙ্গলে যারা বিহার ইউপির লোকেরা, তাদেরকে আপনি গুটকাখোর বলবেন, আবার বিহার ইউপির লোকেদেরকে নিয়ে মিটিং করবেন। তো নবান্নে যখন গেছিলো তখন গুটকা খেয়ে গেছিলো না গুটকা না নিয়ে গেছিলো সেটা প্রকাশ করা উচিত। আর যদি গুটকা না খেয়ে গেছিলো তাহলে বলা উচিত যে বিহার ইউপির লোকেরা গুটকাখোর নয়, এটা বলা উচিত। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए हैं। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। मेंस वियर की एक्सक्लूसिव शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में। मेंस के पसंद का खास ख्याल रखते हुए जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, ब्लेजर और शूज के अलावा और भी बहुत कुछ सिर्फ सुप्रीम गारमेंट में, जो कि है पॉकेट फ्रेंडली फॉर एवरी मैन। हमारे
यहाँ 2500 या 2500 से ऊपर की खरीदारी करने पर आप ले सकते हैं लकी ड्रॉ में हिस्सा, जिसके विजेता को मिलेगा एक चमचमाती हुई स्कूटी। तो आज ही आए हमारे यहाँ। नोट करें हमारा एड्रेस, टीपी मार्केट नियर टेक्नो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आसनसोल। महिलाओं की पसंदीदा कामों में से एक है शॉपिंग करना, और शॉपिंग अगर अपडेट फैशन से करनी हो तो फिर उसकी बात ही कुछ और है। कुर्ती, गरारा, सरारा, नायरा कट, सूट, पैंट, प्लाजो, गाउन, क्रॉप टॉप, पाकिस्तानी सूट, हिजाब, नकाब और भी बहुत कुछ अपडेट फैशन में। फैशन दैट सूट्स यू, होलसेलर एंड रिटेलर। रमजान में पाए 10% तक की छूट, तो खरीदारी करे खूब और खर्च करे कम। एड्रेस अपोजिट हाजी बेल्ट हाउस, मस्जिद गली, बस्तिन बाजार, आसनसोल। कम बजट में बनाएं अपने सपनों का घर। डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग ऑल टाइप ऑफ फर्नीचर, फॉल सीलिंग, मॉड्यूलर किचन, वैरायटीज ऑफ वॉलपेपर के साथ ही साथ यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फ्लोरिंग और इंटीरियर डेकोरेशन के सामान। स्टार्टिंग प्राइस ₹500 ओनली। चाहे हो नया घर या फिर लाना चाहते हैं पुराने घर में कुछ नयापन, तो आज ही हमारे यहाँ आए। नोट करें हमारा एड्रेस, जयंती इनक्लेव अबकार गार्डन नियर मीट वेस्ट हॉस्पिटल, जीटी रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 6294940064। क्या आप अपने कपड़ों की कलेक्शन से हो गए हैं बोर? अगर हाँ तो लाइए उसमें कुछ ताज़ा व नयापन अपना फैशन के बेस्ट क्वालिटी कपड़ों के संग। खास महिलाओं और बच्चों के लिए खोली गई अपना फैशन में वाइब्रेंट कलर्स, ट्रेंडी क्लोथ्स, न्यू अराइवल्स और भी काफ़ी कुछ। तो या हो ईद या फिर हो कोई और त्योहार, चले आइए आपके अपने अपना फैशन स्टोर। एड्रेस डेली मार्केट, बर्नपुर। अगर आप हो गए हैं अपने पुराने फ़ोन से बोर, तो आज ही आए मोबाइल हॉस्पिटल। ज़्यादा एक्सचेंज वैल्यू, 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट में पाए नया स्मार्टफोन, वो भी ऑनलाइन से सस्ते और एक्साइटिंग ऑफर्स के साथ। इसके अलावा स्मार्ट टीवीज, टैब्स और अदर एसेसरीज भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। नोट करें हमारा एड्रेस, ड्रीम ओसिस अपार्टमेंट, लोअर शेरांगा, आसनसोल। महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है, जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो, उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, जीटी रोड, आसनसोल। अगर आपको तलाश है ऐसे सेकंड हैंड कार की जो हो आपके बजट में और दे आपको हाई परफॉर्मेंस, तो आसनसोल कार बाजार है आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन। मारुति, हुंडई, टाटा, होंडा, महिंद्रा, टोयोटा, फोर्ड जैसी कंपनियों की सेकंड हैंड कारें हमारे यहाँ उपलब्ध है, वो भी फाइनेंस फैसिलिटी के साथ। हमारा पता है NH2 बाईपास, शीतला मोड़, ADDA, आसनसोल। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। अपने यूनिक कलेक्शन के लिए पूरे सिल्पांचल में जाना जाने वाला हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया है कंप्लीट फैमिली स्टोर, जहां बच्चों से लेकर बड़ों तक के सभी लोगों के लिए है स्टाइलिश, कंफर्टेबल, अट्रैक्टिव एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पर। किड्स वेयर, जेंट्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी कुछ। तो शॉपिंग करने जरूर आए हमजा कलेक्शन। नोट करें हमारा पता, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस, जीटी रोड, आसनसोल। Doctor said the
डॉक्टर अजय पोद्दार, उनका साथ और केशव पोद्दार, उनका भी नाम लिया वो लोग। केशव पोद्दार जो हम लोग का जिला का सेक्रेटरी है और पूरा जिला में जुबो नेता और ऐसा उनका एक तो अच्छा छवि है, तो उनको भी ये लोग और उनका अगेंस्ट में भी ये एलिगेशन दिया है। तो हम लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे, जितना दूर जाना है हम लोग चलेंगे बस। ये पार्टी का जो छवि खराब किया ये दो लोग आपके पार्टी कार्यकर्ता हैं, इनके विरुद्ध में एक तो जो है, एक जो है हमारा डिसिप्लिनरी जो एक्शन जो कमेटी हम लोग के जिला का होता है, तो एक सीटिंग हुआ है, उसमें कुछ सिद्धांत हुआ है, तो लेकिन उल्टी का नहीं हुआ, वो दुर्गापुर का विषय था। तो हम लोग को माने पूरा टीम को एक साथ बैठना पड़ता है तब कोई सिद्धांत होता है, तो उसका लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन होगा एकदम। सिन्हा जो है उसका तो अभी पार्टी का कोई दायित्व तो नहीं है, वो तो प्रेसिडेंट 16/3 में, वो आगे दिन हम बोला था जो 16/3 में उनको हम लोग के पास पहले खबर था पार्टी विरोधी कुछ काम कर रहा, तृणमूल का साथ लिंक है, ऐसा खबर मिला था। इसीलिए हम लोग वहाँ प्रेसिडेंट से हटाकर वहाँ एक कन्वेनर हम लोग नियुक्त किया था। तो बाद में हम लोग का जो होता है ये कन्वेनर धीरे धीरे ऊपर से परमिशन आने पड़ता है, परमिशन आने के बाद उसको प्रेसिडेंट हो जाता है। तो अभी कांचन सिन्हा तो पार्टी का दायित्व में नहीं है, इन जनरल एक तो पार्टी का कर्मी है। तो और बाकी जो है विभास सिंह, हाँ हम तो स्वीकार करने नहीं सकेंगे, हम लोग जिला कमेटी का मेंबर है, तो उनका अगेंस्ट में भी कुछ ना कुछ हो स्टेप होगा, एकदम निश्चित है। बीजेपी के विधायक हैं, गौ तस्करी के आरोप लग रहे हैं, क्या बोलेंगे इस पर? भित्तिहीन तथ्यहीन आरोपों के बारे में कुछ भी कहा नहीं जाता है। इस चमड़े की जबान से आप कुछ भी बोल सकते हैं, मगर जिसने 50 बरस से लगातार संघर्ष करके यहाँ पर पहुँचे हैं और लगातार लोगों के बीच में आज तक लगातार स्वच्छ छवि के रूप में और एक स्वच्छ डॉक्टर के रूप में हमने काम किया है, वो वहाँ की जनता और हमारे साथी हमारे कर्मी जानते हैं। जिस तरह से ये 24 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, इस 24 के लोकसभा चुनाव में इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। उस मुद्दे को उठाने के लिए एक स्वच्छ इमेज पूरे जिले में जिसकी है, उसको टार्निश करने से पार्टी को आघात करने का प्रयास किया है। ये मेरे ऊपर आघात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी पे आघात करने का प्रयास किया गया है। ये आघात को पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। तृणमूल पर अब तक आरोप लगते थे गौ तस्करी के, उनके नेता भी जेल में बंदी हैं, केस भी चल रहे हैं। ये पहली बार देखा जा रहा है कि भाजपा के जो विधायक है उनके परिवार के ऊपर ये ऐसे केस लग रहे हैं, क्या कारण हो सकता है? ये कॉन्स्पिरेसी है और आप अच्छी तरह समझ सकते हैं सरकार किसकी है, पुलिस किसकी है। जिसकी सरकार, जिसकी पुलिस, उसके बीच में क्या बीजेपी का आदमी सांस भी ले सकता है? उसे एक स्ट्रीट कॉर्नर करने के लिए परमिशन नहीं दिया जाता है, किंतु वो लोग रातों रात स्ट्रीट कॉर्नर कर सकते हैं। जब इच्छा तब मैदान में उतर सकते हैं। भाजपा को 4 दिन पहले भी ये काम करने के लिए अनुमति नहीं दी जाती है, लीगल तरीके से नहीं दी जाती है। तो आप कैसे सोच सकते हैं बंगाल में कोई भी काम? ये तो गौ तस्करी के लिए तो गौ माता हम लोग कहते हैं, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, जिसकी पूजा सुबह पहले हम लोग करते हैं। वो कोयला का काम हो या लोहा का काम हो या बालू का काम हो, आप लोगों से कुछ छिपा नहीं है कि हमारे क्षेत्र में कौन कर रहा है और कहाँ तक पैसा जा रहा है। इसके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई करेंगे? आपने दल, अपने पार्टी के जो नेता हैं उनके खिलाफ या तृणमूल के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई करेंगे? पार्टी के अंदर में जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, ये उनका मैटर है। ये उनकी अनुशासनिक कमेटी जो होती है उसके तहत वो पार्टी के लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। इन 2 लोगों के अलावा भी जो कॉन्स्पिरेटर है, पार्टी किसी को नहीं छोड़ेगी। कानूनी कार्रवाई पहले तो उन्हें दल से बाहर, उसके बाद डिफेमेशन सूट, उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई है और बाकी जितनी कार्रवाई होगी। फिलहाल खबरें बस यहीं तक। इसी तरह की खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।
आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।